अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सोशल मीडिया के दोस्तों के लिए आज जो मैं पैगाम रिकॉर्ड करवाना चाहता हूँ, खासकर मेरा पैगाम आज उम्मत मुस्लिमा के लिए और पाकिस्तान के मुसलमानों के लिए। आज कोरोना वायरस का डर जिस तरह उम्मत में पाया जाता है, पाकिस्तानियों और मुसलमानों में देखा जा रहा है, हाथ मत मिलाओ, ये मत करो, सैनिटाइजर यूज करो, इतनी एहतियात करो वरना मर जाओगे, मौत आ जाएगी, आपसे ये वायरस दूसरे में शिफ्ट हो जाएगा। कहीं ऐसा तो नहीं है कि वाकई हम पर वहम गालिब आ गया? नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जब सहाबा कराम ने पूछा कि वहन का मतलब क्या, तो आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया वहन मौत का डर और दुनिया की चाहत उम्मत पर गालिब आ जाएगी। कहीं वो वक्त तो नहीं है? आज बहुत अफसोस हुआ कि जुम्मे के दिन जिस तरह ऐलान कर दिया गया कि आप घरों में नमाज की अदायगी करें, बाहर मत निकलिएगा, मस्जिदों में मत आइएगा, क्योंकि कोरोना वायरस के डर की वजह से एहतियात की जा रही है। मैं पूछना चाहता हूं उन लोगों से, आज जो ऑफिस खुले हुए थे, न्यूज चैनल्स खुले हुए इतने सारे, क्या कोरोना वायरस का डर सिर्फ मस्जिदों में डर आ गया? जबकि एक मुसलमान का ईमान है कि अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु, कि जब उसने ये कलमा पढ़ा तो मुझे यकीन हो गया कि मैं अल्लाह को वहदहु ला शरीक मानता हूं, उसी के कब्जे कुदरत में मेरी जान है। अगर मेरी मौत का वक्त तय्युन नहीं है तो चाहे कोई कितना जोर लगा ले, मुझे मौत नहीं आ सकती। फिर आज उम्मत में कैसा खौफ कि आप बंद करवा दें, ठीक है आप एहतियात करें, बहुत अच्छी बात है, दीन भी एहतियात का हुक्म देता है। कहीं ऐसा तो नहीं कि रब नाराज हो गया कि आका ने कहा था हज और उम्रा मौखर हो जाएगा, वो भी हो चुका। आज जबकि हर जगह पर तौबा इस्तगफार की सदाएं होनी चाहिए थी कि अल्लाह की बारगाह में सजदा रेज़ होकर माफिया मांगी जाती कि अल्लाह हमसे कौन सा गुनाह सुपर आ गया कि आज तुमसे इतना नाराज हो गया कि सिर्फ मुसलमान रुस्वा हो। आज हमें भी इस वक्त से गुजरना पड़ रहा है कि अल्लाह पाक हमें माफ कर दे। से कौन से गुनाह हो गए कि चंद दिन पहले इस्लामाबाद की स्ट्रीट में जिस तरह औरत नंगी रोड में घूम रही थी, उसके बाद ये सारा मामला शुरू हो गया। मेरा जिस्म मेरी मर्जी, मेरा जिस्म मेरी मर्जी, चलाओ ना अपनी मर्जी। ये जिस्म भी अल्लाह का और मर्जी भी उसकी। तुम वैसे नकाब ना पहन सके, जब तुमने मुसलमानों की बेटियों की चादर उतारने का सोचा, तुम रोड पे नंगी घूमी, अल्लाह ने तुम्हें जबरदस्ती बनाया। उतारो ना अपना मास्क अपने मुंह से। आज तुम्हें डर लगता है कि आत्मा मिला ले, कि मौत आ जाएगी। खालिद बिन वलीद की रिवायत, हम तो उन्हीं के जानिसार है ना, उन्हीं के मानने वाले, कि वो कहते हैं कि मेरे जिस्म पर बालिश बराबर जगह नहीं थी कि जहां पर जख्म का निशान ना हो, जहां चोट का निशान ना हो। मैं मौत ढूंढता तो मुझे मौत नहीं मिलती थी कि मुझे शहादत नसीब हो जाए। आज हम कहां चले गए? आज मुसलमान कहां चला गया है कि मौत के डर से वो अल्लाह की बारगाह में जाने से डर रहा है। मैंने कहा ना पहले में फिर ठीक है एहतियात की जाए, तो फिर एहतियात न्यूज चैनल से लेकर ऑफिस तक भी होनी चाहिए ना। फिर सब कुछ बंद कर देना चाहिए था। आखिर ऐसा क्यों कि मस्जिदों से तकलीफ क्यों है? आखिर अजीब माहौल चल पड़ा है कि यहाँ पर लोग भूखे मर रहे हैं, तो लोगों ने अपनी टीआरपी की रेटिंग के लिए 20 बंदे जमा करते हैं, 2 किलो खाने का एक आटे का ठेला लेते हैं और 20 बंदे। आपकी नेकियां भी मोबाइल से शुरू, मोबाइल पे खत्म। खुदा का वास्ता है, खुदा का वास्ता है, अल्लाह की तरफ एक नाराजगी का मामला आ चुका है कि तमाम उम्मत को अल्लाह की बारगाह में जाकर सजदा रेज़ होना चाहिए। आज उलमा को चाहिए कि किसी तरह ऐसा एहतमाम किया जाए, चाहे वो किसी भी सूरत में हो। यकीनन ये अल्लाह की नाराजगी है कि आज अल्लाह ने खाना काबा का दरवाजा मुसलमानों के लिए बंद कर दिया। कि कयामत के आसार नहीं तो और क्या है? क्या करने फरमाया कि हज और उम्रा मौखर हो जाएगा। तो मैं तमाम मुसलमानों से एक बात कहना चाहता हूँ कि यार मौत तो आनी है ना, बरहक है। मैंने पहले भी कहा था, जब यमन शाम बरती, जब हर जगह पे जुल्म मच रहा था, मैंने उस वक्त भी कहा था कि देखना कहीं आग तुम्हारे घरों तक ना पहुंच जाए, क्योंकि आज तुम आवाज नहीं उठा रहे हो। बर्मा में मुसलमानों को काट काट के फेंका जा रहा था, लेकिन मुसलमानों को कोई फिक्र नहीं थी। पीएसएल का मैच इंजॉय कर रहे थे। आज वो वक्त आ गया ना। आज जानवर तो आजादी से घूम रहे, लेकिन आज इंसान नहीं घूम सकता, क्योंकि कानून अल्लाह का है, जमीन अल्लाह की है, मर्जी भी अल्लाह की है। उस कौम का क्या होगा कि लोग कहते हैं वो चमगादड़ कुत्ता खाने से उन लोगों को मर्द मोलक हुआ। कि चमगादड़ और कुत्ता खाने से ज्यादा बुरा नहीं है कि 5 रुपए वाला मांस तुम लोग 600 रुपए में बेचे, 50 रुपए में बेचा गया। ये इससे ज्यादा बुरा नाम अमल नहीं है। जब देखा जाता है कि मुसलमानों पर मुसीबत आ गई, तुम लोग सबके रेट ऊपर ले जाते हो। तुम्हें खौफ खुदा नहीं है, तुम्हें मरना नहीं है, किसी की मजबूरियों का फायदा उठाते हो। लोग भूखे सो रहे हैं, तुम्हें उनकी तकलीफ का एहसास करना चाहिए कि किसी के घर में आग चूल्हा जला होगा या नहीं। कश्मीर में कर्फ्यू नाफिज हुआ, 700 दिन गुजर गए, मुसलमानों के सर पर जू नहीं रही। बहनें पुकारती रही, बच्चे पुकारते रहे। सैयदजादों ने आवाज दी कि अगर हमें कुछ
कुछ हो गया और आपने आवाज न उठाई तो अल्लाह की बारगाह में आप जवाब दोगे, लेकिन मुसलमानों को कोई फर्क नहीं। चांदी बच्चे ने यह कहा कि मैं अल्लाह को जाकर बराबर सच बताऊंगा कि उम्मत ने यह काम किया, किसी को कोई खौफ नहीं है। शाम की बच्ची तड़पती रही, फलस्तीन में जुल्म बढ़ता गया, किसी को कोई होश नहीं है। कयामत के नजदीक पहुंच चुके, याद रखना। पैगाम आखिर के अंदर सिर्फ इतना है कि एहतियात जरूर करो, लेकिन अपने रब से दूरी इख्तियार न करो। हम गुनाहगार जरूर है, गद्दार नहीं है। मैं तमाम लोगों से एक ही बात कहूंगा कि बिल्कुल मानना चाहिए। तो सबसे पहले मैं ये कहता हूं कि इन चैनल्स को बंद करो, उन दफातर को बंद करो जहां पर 100 से ज्यादा लोग जमा होते हैं, क्योंकि 100 या 200 से ज्यादा मस्जिदों में लोग नहीं होते तो कोरोना वायरस सिर्फ वहीं क्यों आएगा? हमें तो अल्लाह के नजदीक होना चाहिए था ना, हमें तो रब के नजदीक होना चाहिए, क्योंकि ये हमारा ईमान है कि अगर अल्लाह ने नहीं मारना तो नहीं मारेगा, वो नहीं मारेगा हमें। यही मुसलमान का ईमान है। तो मुसलमान किस तरह चल पड़ा है कि भूल गए कि खालिद बिन वलीद से जब एक ईसाई ने कहा था कि तुम्हारा एक रब पर ईमान है, तुम ये कहते हो अगर अल्लाह ने जान नहीं लेनी तो नहीं लेगा, ये जहर का प्याला पड़ा पी के दिखाओ। तो खालिद बिन वलीद ने चंद कलमात पढ़े और जहर का प्याला पी लिया, कुछ नहीं हुआ। उस ईसाई ने जाकर अपनी पूरी कैबिनेट को बोला, जितने उनके लोग थे, कि जितना वो जहर पी चुके, अगर उसका आधा जहर भी हम पी लेते, हमने से एक भी ना बचता। इनसे लड़ना आसान नहीं है, क्योंकि ये तो सिर्फ मारने के लिए पैदा हुए हैं। तो आज मुसलमान कहां चला गया है? खुदारा 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 मेरी आला अल्फाज से दरखास्त है कि अल्लाह से दूरी ना करवाओ, रुसवा हो जाएंगे, जलील हो जाएंगे। तो खुदारा मेरी दरखास्त है तमाम लोगों से, आला अल्फाज से, कि इतना दूर ना चले जाए कि वापसी के सारे रास्ते बंद हो जाए, हमारे कोई रास्ता ही ना बचे। अल्लाह हमसे इतना नाराज हो जाए कि फिर जिस तरह आज बंदे माफी मांग रहे हैं कि आज बेलुलदना की बात सच हो जाए कि बंदे तो मान रहे हैं लेकिन आज रब नहीं मान रहा। अभी भी वक्त है, मस्जिदों के दरवाजे उम्मत के लिए बंद ना करो, कुछ नहीं होगा। अगर अल्लाह ने किसी को मर्ज डालना है वो घर बिठा के भी डालेगा। तो तमाम दोस्तों से मेरा ये मशवरा है कि अपने कमेंट बॉक्स में जरूर राय दीजिएगा, हमें कमेंट्स करके जरूर बताएं कि आप इस बात से इत्तेफाक करते हैं कि मस्जिदों में ताले लग जाने चाहिए। कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और यही मैसेजेस आगे फॉरवर्ड करके बताइएगा अगर आपको लगता है ऐसा कि मौत होगी मस्जिद में जाने से। तो खुदा की कसम, इससे अच्छी तो कोई मौत ही नहीं हो सकती ना, अगर रब ने